हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल और लेकिन एक बहुत ही प्रोफाउंड सेल्फ हेल्प टेक्निक के बारे में, और उसका नाम है ईएफटी। ईएफटी यानी कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इमोशनल फ्रीडम, यानी कि दिस टेक्निक हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ दोज इमोशंस दैट आर स्टक इनसाइड यू। एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन या कोई भी नेगेटिव फीलिंग जो आपके अंदर स्टक है और जो आप बहुत ही डेली रूटीन पे और कंटिन्यूसली फील करते हैं, इस पर्टिकुलर टेक्निक के साथ आप उसमें बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही ग्रेजुअल रिडक्शन एक्सपीरियंस करेंगे। नाउ व्हाट इज़ ईएफटी एक्चुअली? बिफोर वी गेट इन टू डिटेल्स, मैं चाहती हूँ कि आपको मैं ईएफटी एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ। एक्चुअली ईएफटी है क्या? ईएफटी एक बहुत ही सिंपल सा टैपिंग टेक्निक है जिसमें हम कुछ पॉइंट्स पर टैपिंग करते हैं। नाउ टैपिंग क्यों करते हैं, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझेंगे। इसके साथ आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे। हम सभी के घरों में पानी के टैप्स हैं। ये टैप्स कनेक्टेड हैं पाइपलाइंस के थ्रू, एंड डिफरेंट पाइपलाइंस आर कनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स। ठीक है, हमारे घर में, किचन में, टॉयलेट में, बाथरूम में, बालकनी में, टेरेस पे बहुत जगह टैप्स होती हैं, और ये टैप्स पाइप से कनेक्टेड हैं। और ये पाइप्स कुछ कनेक्टर्स के साथ भी कनेक्टेड हैं, जहाँ से कई सारी पाइपलाइंस एक साथ कनेक्ट होती हैं। नाउ क्या होता है कि जब हम सालों साल इन पाइप्स को के थ्रू पानी फ्लो होता है, तो पानी के साथ जितना भी कचरा आता है, जितनी भी मिट्टी है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हैं, वो सारी एक जगह पर इकट्ठा होती जाती हैं कई सालों तक, जब वो पाइपलाइन में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती रहती हैं। और कभी कभी हम ये नोटिस करते हैं कि पानी जो टैप है उसके थ्रू जो पानी का फ्लो है वो धीरे धीरे कई बार कम हो जाता है और कई बार रुक भी जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? बिफोर रशिंग टू द प्लम्बर, जब हम प्लम्बर से के पास जाएं या प्लम्बर को बुलाएं, उससे पहले हम एक छोटा सा सिंपल सा मेथड घर में ट्राई करके देखते हैं कि शायद उससे हमारा काम बन जाए। और वो उससे मैं कहती हूँ हैमर टेक्निक। और बहुत सारी जितनी भी फीमेल्स हैं वो इससे रिलेट करेंगी कि जब भी टैप से पानी कम आता है या कभी हमें लगता है कि हाँ ब्लॉक हो रहा है, तो हम कोई भी थोड़ी भारी सी चीज़ लेते हैं, वो हैमर हो गया या सिलबट्टा हो गया, उससे हम टैप को धीरे धीरे जेंटली ठोकते हैं। और कई बार जहाँ पर कई सारी पाइपलाइंस कनेक्ट होती हैं, जहाँ पे कनेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर भी कई बार हम हल्का सा टैप करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितना भी डस्ट एक्यूमुलेटेड है उन पॉइंट्स पर, वो धीरे धीरे वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जब हम टैप को ओपन करते हैं तो काफ़ी सारा जो डस्ट है वो टैप के थ्रू पहले बाहर निकलता है और पानी का फ्लो फिर से नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो जाता है, पहले की तरह हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसी चीज़ को अपने बॉडी के साथ भी रिलेट करें तो वो कैसे? हमारी बॉडी भी एक घर की तरह है। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे एनर्जी चैनल्स हैं, बहुत सारे, मतलब थाउजेंड से भी ज़्यादा, इतने सारे हमारे बॉडी में एनर्जी चैनल्स फ्लो करते हैं। और ये थ्रू आउट आवर बॉडी स्प्रेड है, पूरे थ्रू आउट बॉडी, हमारे बॉडी में हर पार्ट में ये जाते हैं। अब इन एनर्जी चैनल्स को हम हिंदी में या हमारे आयुर्वेदा में या योगा की भाषा में नाड़ी कहते हैं। हर नाड़ी हमारे सभी चक्रास के साथ कनेक्टेड है। इन दिस वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन टू चक्रास, बस हम इतना जान सकते हैं कि यहाँ सारी नाड़ियाँ होती हैं, ये जो सारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, ये सारे हमारे चक्रास से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब जो भी नाड़ियाँ हैं, जब कई सारी नाड़ियाँ एक दूसरे के साथ जब क्रॉस होती हैं, तो कई बार कहीं पर ये कई सारी नाड़ियाँ एक जगह कनेक्ट होती हैं। तो ये जो कनेक्शन, ये जहाँ पे कनेक्ट होती हैं या जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ बहुत सारी जगह क्लस्टर फॉर्म करती हैं, ये जो पॉइंट होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एनर्जी सेंटर्स। और अगर हम चाइनीज़ मेडिसिन के लैंग्वेज में अगर कहें तो ये होते हैं वो मेरिडियन पॉइंट्स। और ये ही वो मेरिडियन पॉइंट्स हैं जिनको एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और ईएफटी में भी यूज़ की जाती हैं। एक्यूप्रेशर में हमारे बॉडी में कई सारे ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, जिनको हम प्रेस करके किसी भी बीमारी से हम ठीक हो सकते हैं।
पंक्चर में भी हम यही करते हैं, हम नीडल्स पियर्स करते हैं। बट इन EFT, पर्टिकुलरली EFT, इसमें हम इमोशंस को रिलीज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैपिंग। और यहाँ पर इस टेक्निक में, पर्टिकुलर टेक्निक में, हम सिर्फ कुछ मेरिडियन पॉइंट्स को ही यूज़ करते हैं जो हमारे अपर बॉडी में ही लाई करते हैं। अब वो पॉइंट्स क्या हैं वो हम वीडियो के लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाय द टाइम यहाँ तक ये चीज़ आप होप समझ गए होंगे। अब हमारे मेरिडियन पॉइंट्स ब्लॉक क्यों होते हैं? ठीक है, जब बहुत टाइम तक प्रोलॉन्ग्ड कोई हम इमोशन को फील करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड कोई भी नेगेटिव इमोशन होता है हमारे अंदर जो स्टक है या जिसको हमने अंदर रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, और हम उसको रिलीज़ नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, चाहे वो कोई भी नेगेटिव इमोशन हो, चाहे वो सैडनेस है, एंगर है, लोनलीनेस है, लेज़ीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, या फिर गिल्ट है, या फिर फियर है। आप कोई भी नेगेटिव इमोशन ले लें, अगर ये बहुत टाइम तक हमारे अंदर स्टक है या हमें इसको अंदर ही दबा के रखा हुआ है और हम इसको टाइम टू टाइम रिलीज़ नहीं करते, तो ये जो नेगेटिव इमोशंस है ये हमारे मेरिडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है। ये जो नेगेटिव इमोशंस है ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं हमारे प्राणा के फ्लो में। ठीक है, अब जब भी हम टैप करते हैं, जब भी हम जेंटल टैप इन सारे मेरिडियन पॉइंट्स पे करते हैं, तो जैसे हमारे टैप्स का जो डस्ट है वो रिलीज़ होता है, जो भी ब्लॉकेज है रिलीज़ होती है। सिमिलरली जब हम जेंटल टैपिंग अपने मेरिडियन पॉइंट्स पे करते हैं तो ये जितनी भी ब्लॉकेजेस स्टक हैं इन नेगेटिव इमोशंस की वजह से, वो भी धीरे धीरे रिलीज़ होने लगते हैं। और हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इमोशन के लिए रिपीटेडली हम EFT को प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो नेगेटिव इमोशन बहुत कम हो गया है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे पैरालिसिस तक क्योर हो चुका है, और ये ऑलरेडी आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। और जैसे ही ये नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ होते हैं वो ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं और हमारे सारे एनर्जी चैनल्स के थ्रू हमारा प्राणा बहुत ही फ्रीली फ्लो करता है थ्रू आउट अवर बॉडी, और इसका एज ए रिज़ल्ट हमारा एनर्जी लेवल में एक ड्रास्टिक चेंज नज़र आता है अगर हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस करें। अब टैपिंग हम करते कैसे हैं? जब भी हम टैपिंग शुरू करते हैं तो हमें एक तो पर्टिकुलर क्लियर होना होता है कि हमें कौन सा इमोशन है जो हमें रिलीज़ करना है। आप एक साथ कई सारे इमोशंस को कभी भी सिलेक्ट ना करें, हमेशा बी माइंडफुल और हमेशा ध्यान रखें कि आपको एक इमोशन एक टाइम पर सिलेक्ट करना है और उसको हमें रिलीज़ करना है। जब आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा इमोशन रिलीज़ करना है तो उसको हम उसकी इंटेंसिटी को चेक करते हैं फ्रॉम 0 to 10 के स्केल पर। आप इसको रेट कर सकते हैं, चाहे 8, 9, इनिशियली जो भी आप इंटेंसिटी फील कर रहे हैं इस इमोशन की। वंस आपने इसका इमोशन की इंटेंसिटी को स्केल रेट कर दिया, उसके बाद हम अपने EFT के राउंड्स, टैपिंग राउंड्स को स्टार्ट करते हैं। EFT हमेशा कराटे चॉप पॉइंट से शुरू होती है। आई एम गोइंग टू शेयर नाउ कि कौन से मेरिडियन पॉइंट्स है जिन पे हम टैपिंग करके इन इमोशंस को रिलीज़ करते हैं। हमारा EFT हम हमेशा कराटे चॉप पॉइंट से शुरू करते हैं, फॉलोड बाय द स्टार्टिंग ऑफ द आईब्राउज, द कॉर्नर ऑफ योर आईज, अंडर योर आईज, अंडर योर नोज, अंडर योर लिप्स, collarbone, not exactly the collarbone but slightly 1 inch below your collarbone, under the armpit, not exactly the armpit but 2 to 3 inches below your armpit, the breast line that we call। ठीक है, तो वहाँ पे हम टैप करते हैं एंड देन वी एंड विथ क्राउन, टैपिंग ऑन द क्राउन। ये होता है हमारा 1 राउंड ऑफ EFT टैपिंग। ये एक जनरल टैपिंग राउंड्स है पॉइंट्स है जिनको हम यूज़ करते हैं। बहुत लोग और 5 पॉइंट्स को यूज़ करते हैं EFT में, और वो है हमारे पाँचों फिंगर्स को भी यूज़ करते हैं। पाँचों फिंगर्स को हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पब्लिक प्लेस में हो और जहाँ पर हम यूजुअली टैपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि यहाँ को हम ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पे आप अपने 5 फिंगर्स को यूज़ कर सकते हैं टैपिंग करने के लिए। एंड दीज आर द पॉइंट्स वेयर नेल्स एंड द स्किन मीट, जहाँ पर हमारे नेल्स और स्किन मिलते हैं, यानी कि जो क्यूटिकल पॉइंट होता है वो हमारे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं हमारे पाँचों उंगलियों पे, और हम अपने पाँचों उंगलियों पर भी
इस तरीके से टैप करते, एक जेंटल स्लाइड टैप। तो ये थे वो पॉइंट्स जहाँ पर हम टैपिंग करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हम किस तरीके से EFT को प्रैक्टिस करते हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वैसे तो EFT के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी EFT के बारे में शायद नहीं जानते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ एटलीस्ट 3 फ्रेंड ऑफ योर्स, आइदर विथ योर फैमिली मेम्बर्स, ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे जिनको शायद इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है और EFT के बारे में जानने की ज़रूरत है, एज एन अवेयरनेस. So thank you so much for watching this video. Thank you so much for all your time that you're investing in me. And before I sign off, thank you so much. Keep smiling and keep healing.